हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि क्लास साइंस की आपकी जो है एनसीईआरटी की नई टेक्स्ट बुक जो है वो रिलीज हो गई है। अभी जो है ऑनलाइन मोड में ही है, ऑफलाइन मोड में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपकी जो क्लास 6 एनसीईआरटी न्यू टेक्स्ट बुक है साइंस की, उसका नाम है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। तो इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस की जो आपकी जो बुक है उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, इसके लिए हम एक वीडियो पहले ही डाल चुके हैं कंटेंट से रिलेटेड। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि आप साइंस में कौन कौन से चैप्टर जो हैं पढ़ने वाले हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। मानव के रूप में, मनुष्य के रूप में, मानव जाति के रूप में वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। हम हमेशा से ही अपने परिवेश के बारे में जिज्ञासु रहे हैं, उत्सुक रहे हैं। सराउंडिंग्स मतलब परिवेश यानी आसपास का, और क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक या जिज्ञासु। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स, हम अपने परिवेश को खोजना शुरू करते हैं। सराउंडिंग्स मैंने आपको बताया परिवेश, और एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है पता लगाना या खोज करना। एक्सप्लोरिंग का मतलब पता लगाना या खोज करना। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स, हम अपने परिवेश को खोजना शुरू करते हैं। एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, और बिल्कुल जो है हमारे बचपन से ही हम प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। आस्किंग क्वेश्चंस प्रश्न पूछना, राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड बचपन से ही, और एक्सप्लोरिंग खोज करना। डिड यू एन्जॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल। आपका जो प्रिपरेटरी स्टेज रहा है स्कूल का, क्योंकि अब ये मिडिल स्टेज आ जाता है क्लास 6 जो है। इससे पहले आप जब क्लास 5th में थे तो ये प्रिपरेटरी स्टेज होता है। तो अब आप जो है मिडिल स्टेज में हैं, क्लास 6 में आ गए हैं। तो उसमें जो है आपको जो है अब थोड़ा सा लेवल जो है आपका हाई होगा। तो एज यू एंटर द मिडिल स्टेज, जब आप मिडिल स्टेज में प्रवेश करते हैं, वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी, हम इस आकर्षक यात्रा को जारी रखेंगे। कंटिन्यू जारी रखना, फैसिनेटिंग आकर्षक, जर्नी यात्रा। ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन। ट्राइंग मीन्स कोशिश करना, एक्सप्लोर खोज करना, पता लगाना, और अंडरस्टैंड समझना। ब्यूटीफुल वर्ल्ड सुंदर संसार, वी लिव इन जिसमें हम रहते हैं। तो अब आपसे था ये कि डिड यू एन्जॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल। जब आप स्कूल के प्रिपरेटरी स्टेज में था तो क्या आपने वर्ल्ड को डिस्कवर करना में, खोजने में, एक्सप्लोरिंग भी, पता लगाने में एंजॉय किया। और जैसे अब आप मिडिल स्टेज में प्रवेश करते हैं, वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी, हम इस आकर्षक यात्रा को जारी रखेंगे। ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन, और जिस सुंदर संसार में हम रहते हैं उसको खोज करने की और समझने की कोशिश करेंगे। एंड फॉर दैट, और इसके लिए, वी हैव ए न्यू सब्जेक्ट साइंस, हमारे पास एक नया सब्जेक्ट है साइंस। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, आपका स्वागत है विज्ञान के इस अद्भुत संसार में। तो इससे पहले आप जो है 5th तक जो है ईवीएस पढ़ते थे, अब आप 6th में आ गए हैं, तो आपका जो नया सब्जेक्ट जो आ गया है साइंस, वो आपको जो है पढ़ना है, उसमें आपका स्वागत है। साइंस इज ए वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। साइंस इज ए वे ऑफ थिंकिंग,
विज्ञान जो है एक सोचने का तरीका है। ऑब्जर्विंग, अवलोकन करने का, निरीक्षण करने का, गौर से देखने का। ऑब्जर्विंग, अवलोकन करना, निरीक्षण करना, गौर से देखना। एंड डूइंग थिंग्स, और चीज़ों को करना। टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन, जिस संसार में हम रहते हैं उसको समझने के लिए। एंड टू अनकवर, अनकवर मीन्स खोलना, कवर मीन्स ढकना, सीक्रेट्स, रहस्यों को खोलना। ऑफ द यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड के। तो साइंस इज ए वे ऑफ थिंकिंग, विज्ञान एक सोचने का, ऑब्जर्विंग निरीक्षण करने का, अवलोकन करने का, एंड डूइंग थिंग्स चीज़ों को करने का, उस संसार को समझने के लिए जिसमें हम रहते हैं, तथा ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलना है। तो साइंस ये चीज़ है। अगर आपसे पूछे व्हाट इज ए साइंस, तो साइंस इज ए वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। ये साइंस है आपकी। व्हाट इज़ साइंस आपसे पूछा है, क्वेश्चन देख रहे हैं आप यहाँ पर। तो व्हाट इज़ साइंस में आप लिखेंगे साइंस इज ए वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। थिंक ऑफ इट एज ए बिग एडवेंचर, इसके बारे में एक बड़े एडवेंचर के रूप में सोचो। एडवेंचर होता है साहस, जोखिम भरा कार्य। वी आस्क क्वेश्चंस, हम प्रश्न पूछते हैं। एक्सप्लोर द वर्ल्ड, संसार को खोजते हैं। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, और हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे चीज़ें कार्य करती हैं। फॉर दिस, इसके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव क्यूरियोसिटी, इसके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है क्यूरियोसिटी। और विज्ञान में तो जो स्टूडेंट्स होंगे उनको क्यूरियोसिटी तो होनी ही चाहिए। विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम, और यहीं से जो है आपकी जो पुस्तक है, जो बुक है, उसका टाइटल आता है कि भाई वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। तो ये सब कुछ क्यूरियोसिटी है आपकी। वेदर इट इज़ स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड और मैसिव माउंटेन्स, ए लीफ ऑफ ग्रास और ए वास्ट फॉरेस्ट। वेदर, चाहे, इट इज़ स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड, चाहे ये रेत के दानों का अध्ययन हो। वेदर इट इज़ स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड का मतलब होता है चाहे ये रेत के दानों का अध्ययन हो, और मैसिव माउंटेन्स, विशाल पर्वतों का अध्ययन हो। ए लीफ ऑफ ग्रास, घास के पत्ते का अध्ययन हो, और ए वास्ट फॉरेस्ट, या विशाल जंगल का अध्ययन हो। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू, आप हमेशा कुछ न कुछ नया पाएंगे। एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर, और खोजने के लिए एक्साइटिंग पाएंगे, उत्तेजक पाएंगे, रोमांचक पाएंगे। वेदर इट इज़ स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड, चाहे ये टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड का अध्ययन हो, मैसिव माउंटेन्स का अध्ययन हो, लीफ ऑफ ग्रास का अध्ययन हो, वास्ट फॉरेस्ट का अध्ययन हो। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू, हमेशा कुछ न कुछ नया होता है, और डिस्कवर करने के लिए एक्साइटिंग होता है, उत्तेजक होता है। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई, क्या आपने कभी जो आकाश होता है रात को, उसको देखा है? क्या आपने नाइट स्काई को देखा है, रात्रि के आकाश को देखा है? हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई, क्या आपने कभी रात्रि के स्काई को देखा है? एंड वंडर्ड वाई द स्टार शाइन्स, और क्या आपने इसके बारे में सोचा है या आश्चर्य किया है कि भाई तारे क्यों चमकते हैं? ये क्वेश्चन है आपका। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड वाई द स्टार शाइन्स, क्या आपने कभी रात्रि के आकाश को देखा है और ये सोचा है या ये आश्चर्य किया है कि तारे क्यों चमकते हैं? और वॉच्ड ए फ्लावर ब्लूम, या आपने फूल को खिलते हुए देखा है? एंड वंडर्ड, और इसके बारे में सोचा है या आश्चर्य किया है? हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन, कि कैसे इस फूल को पता होता है कि कब इसको जो है खोलना है अपने आप को। These are just a few of the many mysteries that science helps us to unravel. These are just a few of the many mysteries. ये ही कुछ जो है, अनेक जो रहस्य हैं उनमें से कुछ हैं। That science helps us unravel. Unravel का मतलब होता है स्पष्ट करना, उधेड़ना। These are just a few of the many mysteries. यही अनेक रहस्यों में से कुछ हैं जो साइंस हमें स्पष्ट करने में सहायता करती है।
द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज़ दैट इट इज़ वेरी एवरीवेयर। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस, साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में जो सबसे अद्भुत चीज़ है वो है कि साइंस हर जगह है। फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द ओशियन, महासागर की गहराई से, डेप्थ्स मीन्स गहराई, ओशियन मीन्स महासागर, फ्रॉम मीन्स से, टू द, ये आप पिक्चर्स देख रहे हैं, टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, वास्टनेस होता है विशालता, आउटर स्पेस मीन्स बाहरी जगह, बाहरी स्थान, वैसे स्पेस को हम अंतरिक्ष भी कहते हैं। फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन, जो कुछ रसोई में पकाया जा रहा है उससे, टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, जो कुछ खेल के मैदान पर घटित हो रहा है। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम द अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, कुछ सबसे जो ज़्यादा जो मतलब जो है ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब होता है नए नए नए, और क्रांतिकारी भी कह सकते हैं हम, रेवोल्यूशनरी भी कह सकते हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब रेवोल्यूशनरी डिस्कवरीज मीन्स खोजें, हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, वो प्राय जो हैं अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से आई हैं। अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस होते हैं वो स्थान जहाँ से आशा नहीं की जा सकती, जहाँ से उम्मीद नहीं की जा सकती। तो ये आप पिक्चर में देख रहे हैं डेजर्ट और कोस्ट, और ये है एन अंडर वाटर व्यू ऑफ एन ओशियन, ओशियन का जो है अंडर वाटर व्यू, और ये है आपकी गैलेक्सी। अब आगे चलते हैं। साइंस इज़ लाइक ए जायंट एंड अनएंडिंग जिग्सा पजल, विज्ञान एक जायंट की तरह है, जायंट होता है विशाल, दैत्य आकार का भी होता है, एंड अनएंडिंग जिग्सा पजल, और ये जो है अनएंडिंग जिग्सा पजल है। अनएंडिंग का मतलब होता है न ख़त्म होने वाली, और जिग्सा पजल होता है चित्रखंड पहेली। जिग्सा पजल होता है, पजल पता ही है आपको पहेली, और जिग्सा का मतलब होता है चित्रखंड, रिलेटेड टू पिक्चर्स। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू दैट पजल। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक, जो भी हम नई खोज करते हैं, एड्स अनदर पीस टू दैट पजल, वो उस पजल में एक और भाग जो जोड़ देती है। एवरी न्यू डिस्कवरी, हर नई खोज जो हम करते हैं, एड्स अनदर पीस टू दैट पजल, उस पजल में, उस पहेली में अन्य खंड को जोड़ देती है, अन्य भाग को जोड़ देती है। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, और आप जानते हैं इस पहेली के बारे में सबसे बेहतर चीज़, देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर, जो हम डिस्कवर कर सकते हैं, जो हम खोज कर सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज, क्योंकि जो ज्ञान है उसका हर नया भाग लीड्स टू मोर क्वेश्चंस, वो नए प्रश्नों की, और ज़्यादा प्रश्नों की तरफ ले जाता है, एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट, और चीज़ों का पता लगाने के बारे में। देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज, क्योंकि जो नॉलेज का प्रत्येक नया भाग है, नया खंड है, वो लीड्स टू मोर क्वेश्चंस, नए और या अधिक प्रश्नों की तरफ ले जाता है, एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट, और ज़्यादा चीज़ों का पता लगाने के लिए ले जाता है उसकी तरफ। समटाइम्स, कभी कभी, वी फाइंड दैट ए पीस ऑफ दिस पजल, कभी कभी हम ये पाते हैं कि इस पजल का खंड या भाग हैज़ बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस, उसको गलत स्थान पर रख दिया गया है या लगा दिया गया है, एंड नीड्स टू बी मूव्ड, और उसको हटाने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, नई नई जो खोजें हैं, ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, प्रायः हमारे जो संसार को समझना है उसको परिवर्तित कर देती हैं। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, नई खोजें प्रायः, ऑफन का मीन्स प्रायः, आम तौर पर हमारे संसार की समझ को जो है परिवर्तित कर देती हैं, बदल देती हैं। एज यू गो थ्रू दिस बुक, जैसे ही आप इस पुस्तक से गो थ्रू होंगे, यानी इस पुस्तक को पढ़ेंगे, यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज़, आपके सामने मनोरंजक
विचार आएंगे। डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स, आप जो है कुछ थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। थॉट प्रोवोकिंग का मतलब होता है विचार प्रेरक, विचारोत्तेजक। थॉट प्रोवोकिंग कहेंगे हम विचार प्रेरक, विचारोत्तेजक और विचार करने पर मजबूर हो जाएं, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे आप प्रयोग। एंड सी, और देखेंगे हाउ सम ऑफ what we will find out is useful in our daily lives। तो क्या करेंगे आप, डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स, कुछ थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, विचारोत्तेजक प्रयोग करेंगे। और एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इज़ यूजफुल इन आवर डेली लाइव्स। और जो आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि कुछ जो हैं कैसे हमारे रोज़मर्रा के जीवन में उपयोगी होते हैं। एंड गैस व्हाट हैपन्स एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, और अंदाज़ा लगाओ व्हाट हैपन्स, क्या होता है, एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, जब हम और ज़्यादा डिस्कवर करते हैं, खोज करते हैं। वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज़ आर ऑल कनेक्टेड, हमें ये एहसास होने लगता है कि ये जो विचार हैं ये सारे जुड़े हुए हैं, सभी आपस में जुड़े हुए हैं। What will we explore with the help of this book? This is the question for you कि इस पुस्तक की सहायता से हम क्या एक्सप्लोर करेंगे, क्या पता लगाएंगे, क्या खोज करेंगे। We will start off by looking at our home planet Earth। हम शुरुआत करेंगे by looking at our home, अपने घर को देखकर, जो कि हमारा घर कौन सा है, planet Earth। हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो हमारा जो ग्रह है कौन सा है, पृथ्वी। It is the only planet we know that supports life। यही एकमात्र प्लैनेट है जो हम जानते हैं कि लाइफ को सपोर्ट करता है, जीवन को सपोर्ट करता है। एंड इट हैज़ एन एनवायरनमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट, और इसमें एक पर्यावरण है दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट, और जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। देयर इज़ एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर आश्चर्यजनक वैरायटी है लाइफ की। वैरायटी मीन्स भिन्नता, अमेजिंग मीन्स आश्चर्यजनक। देयर इज एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जीवन की आश्चर्यजनक वैरायटी है, भिन्नता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और पशु जानवर, दैट हैव मैनेज टू सर्वाइव, जो अपने आप को बचा सके हैं। एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन्स ऑन दिस प्लैनेट, और इस प्लैनेट के जो डिफरेंट रीजन्स हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं, उसमें फले फूले हैं। थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना, थ्राइव मीन्स फलना फूलना। यू माइट हैव सीन ए सीड ग्रो इनटू ए प्लांट, आपने देखा होगा एक बीज को पौधे में ग्रो करते हुए। एक कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू ए ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, एक कैटरपिलर को एक सुंदर तितली में बदलते हुए। कैटरपिलर होता है तितली का लार्वा, कैटरपिलर होता है तितली का लार्वा। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है परिवर्तित करना, इनटू ए ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, एक सुंदर तितली में। एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशंस, और ऐसे ही कई और ऑब्जर्वेशंस यानी अवलोकन, यानी निरीक्षण, यानी गौर से देखना। हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो, कि कैसे मतलब ये जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं ये ग्रो करते हैं। ये आप देख रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स को, इनकी पिक्चर है। ऑफ कोर्स, अवश्य, टू ग्रो, बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। वी नीड फूड टू ईट, हमें जो है खाने के लिए जो है भोजन की आवश्यकता होती है। हम खाने में क्या खाते हैं, भोजन करते हैं हम। वी नीड फूड टू ईट, हमें जो है खाने के लिए जो है भोजन की आवश्यकता होती है, हमें भोजन चाहिए होता है खाने के लिए। एंड स्पेशली इन ए लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, और विशेष रूप से, स्पेशली का मतलब होता है विशेष रूप से। इन ए लार्ज, लार्ज का मतलब बड़ा, और डाइवर्स कंट्री होता है जिसमें काफ़ी विभिन्नता है। कंट्री, भारत में काफ़ी विभिन्नता है। हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता। अनेक यहाँ पर
जातियों धर्मों के लोग रहते हैं, सभी जो है भाईचारे में रहते हैं, मिलकर रहते हैं। अलग अलग प्रकार का फूड हमें देखने को मिलता है। फूड इज़ सो फैसिनेटिंग, भोजन इतना आकर्षक होता है। अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, वी हैव डिफरेंट क्यूशंस। क्यूशंस होता है व्यंजन। ये आप विभिन्न प्रकार के व्यंजन की फ़ोटो देख रहे हैं। विद देयर मैनी टेस्टी डिशेस, इसमें कई सारी जो है टेस्टी डिशेस होती हैं, स्वादिष्ट डिशेस होती हैं, पकवान होते हैं। व्हाट आर दे मेड ऑफ, ये किस चीज़ से बने होते हैं। हाउ डू वी फाइंड आउट, हम कैसे पता लगाते हैं। हाउ डू वी फाइंड आउट, हम कैसे इसका जो है पता लगाते हैं। आगे चलते हैं। अलॉन्ग विथ फूड, फूड के साथ वी नीड वाटर टू सर्वाइव, हमें जो है अपने आप को जीवित रखने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वाटर इज़ सच ए डिलाइटफुल सब्सटेंस, वाटर पानी जो है इतना डिलाइटफुल, इतना बढ़िया सब्सटेंस है, पदार्थ है। सब्सटेंस जो है, वाटर पानी के बगैर काम ही नहीं चल सकता, तो वाटर जो है एक डिलाइटफुल सब्सटेंस है। हैव यू एवर रन एंड जम्प्ड इन ए पडल व्हेन इट रेन्ड, क्या हैव यू एवर रन, क्या आप कभी भागे हैं, एंड जम्प्ड इन ए पडल व्हेन इट रेन्ड, और जब बारिश हुई है तो क्या आप पडल में कूदे हैं। तो जो आपका जो ये पडल है, ये होता है एक लिटिल पूल ऑफ वाटर, पानी का छोटा सा पूल, जिसे तलैया कहते हैं या पोखर कहते हैं। तो अभी जो आपने ये पडल पढ़ा है, इसका मीनिंग होता है पोखर, तलैया, लिटिल पूल ऑफ वाटर। डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन्स, क्या आपने कभी सोचा है, कभी आश्चर्य किया है कि क्यों और कैसे वर्षा होती है। हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेस, क्या आपने कभी देखा है कि जो पानी जो है फ्रीज करता है, एंड बिकम्स आइस, और बर्फ़ बन जाता है, व्हेन वी कूल इट, जब हम इसको ठंडा करते हैं। पानी फ्रीज करता है और आइस बन जाता है व्हेन वी कूल इट, एंड बॉइल्स, और उबलता है, एंड बिकम्स स्टीम व्हेन वी हीट इट, और फिर स्टीम बन जाता है जब हम इसको गर्म करते हैं। तो जब हम इस पानी को कूल करते हैं तो वाटर फ्रीजेस और बिकम्स आइस, और जब हम इसको हीट करते हैं तो वाटर बॉइल्स एंड बिकम्स स्टीम, ये आपको ध्यान रखना है। डू यू एन्जॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर, क्या गर्मी के मौसम में आप ठंडा पानी पीना एंजॉय करते हैं, उसमें आपको आनंद आता है। और शावरिंग विथ वार्म वाटर इन द विंटर, और जो सर्दी का मौसम होता है, क्या उसमें आप गर्म पानी से शॉवर करते हैं, मीन्स नहाते हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, हम गर्म और ठंडे को कैसे समझ सकते हैं। वेदर इट इज़ वाटर, चाहे यह पानी है, और आवर ओन बॉडी व्हेन वी हैव फीवर, या हमारा स्वयं का शरीर है जब हमें बुखार होता है। फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज, पता लगाना कि कितना गर्म है ये चीज़, कैन बी इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण हो सकती है ये बात। ये आप पिक्चर्स देख रहे हैं। देन अगेन, फिर आगे, देर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर इतनी सारी विभिन्न चीज़ें हैं। द पेपर वी राइट ऑन, जिस कागज़ पर हम लिखते हैं। द मेटल की, धातु की चाबी। द प्लास्टिक रूलर, प्लास्टिक का रूलर फुटा। एंड द रबर इरेजर मीन्स मिटाने वाला। इन आवर बॉक्स, हमारी बॉक्स में, जैसे ज्योमेट्री बॉक्स में भी हम रखते हैं। द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज्ड, वो चुंबक जो बॉक्स को बंद रखता है। द क्लोथ्स वी वेयर, कपड़े जो हम पहनते हैं। द कप वी ड्रिंक मिल्क इन, जिस कप में हम दूध पीते हैं। एंड सो मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें। व्हाट आर दे मेड ऑफ, किस चीज़ से वो बनी होती हैं। आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, कि क्या वो अलग अलग पदार्थों से बनी होती हैं। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अनदर, कैसे हम अलग अलग प्रकार के या विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स को एक दूसरे से अलग करते हैं। We will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book.
जैसे हम ये जो पुस्तक है, आपकी जो बुक है क्यूरियोसिटी, इसको आगे और एक्सप्लोर करेंगे तो हमारे पास जो है ना क्वेश्चंस की अनएंडिंग लिस्ट होगी। क्वेश्चंस की अनएंडिंग लिस्ट का मतलब होता है कि इतने सारे प्रश्न होंगे कि वो ख़त्म नहीं होंगे। अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ, की धरती के बारे में या पृथ्वी के बारे में प्रत्येक चीज़ से। वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जो सब कुछ है उसके बारे में हमारे पास क्वेश्चंस की अनएंडिंग लिस्ट होगी। ऑलमोस्ट होता है लगभग। एज वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक, जब हम इस बुक को आगे एक्सप्लोर करेंगे आने वाले लेसन और पढ़ेंगे। बट वाई लिमिट आवर क्वेश्चंस टू द अर्थ अलोन, परंतु क्यों हम अपने क्वेश्चंस को केवल अर्थ तक लिमिट करें। वी कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन थिंग्स बियॉन्ड द सन, द मून एंड द मिलियंस ऑफ स्टार्स दैट शाइन इन द स्काई। वी कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन थिंग्स बियॉन्ड, हम इससे परे भी जो है इन चीज़ों से परे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। द सन, सूर्य, द मून, चंद्रमा, एंड द मिलियंस ऑफ स्टार्स दैट शाइन इन द स्काई, और मिलियंस तारे, स्टार्स जो आकाश में चमकते हैं। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ, चाहे तुम एक पत्ते के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी संरचना के बारे में सीख रहे हो। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ, भले ही चाहे आप एक पत्ते की संरचना के बारे में सीख रहे हो। डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, ये खोज रहे हो कैसे चीज़ें मूव करती हैं, हिलती हैं। और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ ए पीनट सीड, और कैसे जो है एक पीनट सीड है, पीनट होता है मूंगफली और सीड मीन्स बीज, उसके स्किन को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक का जो प्रत्येक चैप्टर होगा विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, वो तुम्हारी जो इंक्वायरी है, जो अनुसंधान है, अनुसंधान की जो भावना है उसको इग्नाइट करेगा, सुलगाएगा। इंक्वायरी को हम अनुसंधान भी लिख सकते हैं, पूछताछ भी लिख सकते हैं, स्पिरिट भावना, और इग्नाइट सुलगाना। एंड होपफुली यू हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड, और आशा है इस बात की कि तुम्हारे मस्तिष्क में बहुत सारे प्रश्न होंगे। आपके यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस ऑन आवर ओन, कैसे हम जो हमारे प्रश्न हैं उनके आंसर्स जो हैं अपने आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आप सोचें इसके बारे में। इवन दो यू मे नॉट रियलाइज इट, इवन दो भले ही चाहे, यू मे नॉट रियलाइज इट, आप इसको समझ ना पाओ, एहसास ना हो आपको इसका। यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर्स टू मैनी ऑफ योर क्वेश्चंस, आप पहले ही जो है अपने क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आप पता कर रहे हैं। इवन दो यू मे नॉट रियलाइज इट, यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर्स टू मैनी योर क्वेश्चंस, मैनी ऑफ योर क्वेश्चंस, आपके बहुत सारे प्रश्न हैं उनके आप आंसर्स स्वयं ही ढूंढ रहे हैं, भले ही जो आप इस चीज़ को रियलाइज न करें। आप पहले ही अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। इवन दो यू मे नॉट रियलाइज इट, सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, मान लो आपका पेन लिखना बंद कर देता है। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे। यू वुड आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन, आप अपने आप से प्रश्न करेंगे, वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग, मेरे पेन ने लिखना बंद क्यों कर दिया। यू माइट गैस दैट द इंक फिनिश्ड, आप ये गैस कर सकते हैं कि भाई शायद इंक ख़त्म हो गई होगी, शाई ख़त्म हो गई होगी। यू वुड देन टेस्ट दिस गैस बाय ओपनिंग द पेन, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि मेरा पेन क्यों बंद हो गया, तो आंसर भी आपके दिमाग में आ गया कि भाई शायद इसकी इंक फिनिश्ड हो गई होगी। तो जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर अब आपको पता लग जाता है पहले ही। यू वुड देन टेस्ट दिस गैस, फिर आप इस गैस को, इस अनुमान को टेस्ट करेंगे, इसका परीक्षण करेंगे। बाय ओपनिंग द पेन, पेन को खोल कर, एंड चेकिंग द इंक रिफिल, जो इंक रिफिल है उसको चेक करेंगे कि बेशाई है या नहीं है। इफ़ इट इज़ एम्प्टी, यदि मान लो उसकी रिफिल एम्प्टी है, यू वुड नो दैट योर गैस वॉज करेक्ट, तुम ये जानोगे कि तुम्हारा अनुमान सही था। बट सपोज यू फाइंड दैट द इंक वॉज नॉट फिनिश्ड,
परंतु मान लो कि तुम्हें ये पता लगे कि शाही ख़त्म नहीं हुई थी। नाउ व्हाट वुड यू डू? अब तुम क्या करोगे? यू वुड मेक अनदर गैस। तुम एक और गैस करोगे, एक और अनुमान लगाओगे। परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप। शायद शाही जो है पेन की वो सूख गई होगी। टू टेस्ट इफ़ दिस गैस इज करेक्ट, ये टेस्ट करने के लिए कि क्या ये अनुमान सही है या नहीं, और नॉट, यू विल ट्राई समथिंग एल्स। तुम कुछ और कोशिश जो है करोगे। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे साइंस कार्य करती है, विज्ञान कार्य करता है। एग्जैक्टली का मतलब उसी तरह, सही मायनों में। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट, जिस तरीके से आपने ये पता करने की कोशिश करी, वाई योर पेन स्टॉप राइटिंग, कि क्यों आपके पेन ने लिखना बंद कर दिया, इज एन एग्जाम्पल ऑफ द साइंटिफिक मेथड, वो वैज्ञानिक विधि का उदाहरण है। अब आपकी एक्टिविटी 1 है, लेट अस थिंक एंड राइट। राइट अबाउट ए सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व। ऐसी ही एक सिमिलर प्रॉब्लम के बारे में जो है आप लिखें कि क्यों जो है वो प्रॉब्लम आपको आई और उसका आपने जो है समाधान करने की कोशिश करी। राइट अबाउट ए सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व। एक ऐसी ही समस्या के बारे में लिखें जिसका आपने समाधान करने की कोशिश करी। जैसे एग्जाम्पल हमने पढ़ा पेन के स्टॉप होने का, पेन जो स्टॉप हो गया, पेन ने लिखना बंद कर दिया। ऐसा ही एक प्रॉब्लम आप लिखेंगे जिसको आपने सॉल्व किया हो। व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक, इसके लिए आपने कौन से कदम उठाए। साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। विज्ञान केवल तथ्यों को याद करने के बारे में नहीं है, स्मरण करने के बारे में नहीं है। मेमोराइजिंग फैक्ट्स होते हैं तथ्यों को स्मरण करना, फिगर्स आंकड़े। विज्ञान केवल तथ्यों को स्मरण करने या आंकड़ों को स्मरण करने या प्रयोग करने के बारे में नहीं है केवल। साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, इट इज़ अबाउट फॉलोइंग ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करने के बारे में है, स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम। दैट हेल्प्स अस फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस, जो हमारे क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने में हेल्प करता है। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो, तो कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट, वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग, जिसको हम मनोरंजक पाते हैं, और वी डू नॉट अंडरस्टैंड, या जिसको हम समझ नहीं सकते। तो सबसे पहले तो हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं जो हमें रुचिकर लगती है और या जिसको हम नहीं समझ पाते। दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ ए क्वेश्चन अबाउट इट। यह चीज़ जो हमें वंडर करती है, मतलब हम आश्चर्य करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। एंड परहैप्स थिंक ऑफ ए क्वेश्चन अबाउट इट, और शायद हम उस क्वेश्चन की उसके बारे में जो है एक क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं। एंड परहैप्स थिंक ऑफ ए क्वेश्चन अबाउट इट, और उसके बारे में एक प्रश्न के बारे में सोचते हैं। दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ ए क्वेश्चन अबाउट इट, देन वी गैस ए पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। फिर हम उस प्रश्न के बारे में एक संभावित आंसर को गैस करते हैं, उसका अनुमान लगाते हैं। देन वी गैस ए पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन, फिर हम उस प्रश्न का एक संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। वी टेस्ट दिस गैस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और मोर ऑब्जर्वेशंस। हम इस गैस को टेस्ट करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग करके, या ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस करके, ज़्यादा अवलोकन करके। वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट्स टू सी इफ़ इट एक्चुअली आंसर्ड आवर क्वेश्चंस। वी देन, हम तब, ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट्स, फिर हम रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं। एनालाइज का मतलब टू सी, ये देखने के लिए, इफ़ इट एक्चुअली आंसर्ड योर क्वेश्चंस आवर क्वेश्चन, यदि इसने हमारे जो प्रश्न है उसका उत्तर वास्तव में दिया। साइंटिस्ट्स आर पीपल, वैज्ञानिक वो लोग होते हैं, हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड, जो वैज्ञानिक विधि को पालन करते हैं, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, समस्याओं का हल करने के लिए, और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स,
अब जैसे क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा था व्हाट इज ए साइंस, अब हम ये पूछ रहे हैं कि भाई वैज्ञानिक कौन होते हैं, साइंटिस्ट कौन होते हैं, हु आर साइंटिस्ट्स। साइंटिस्ट्स आर पीपल, वैज्ञानिक वो लोग होते हैं हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड, जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, या न्यू थिंग्स को डिस्कवर करने के लिए, खोजने के लिए। बट एनी वन हु फॉलोज द साइंटिफिक मैथड इज वर्किंग लाइक ए साइंटिस्ट, परंतु कोई भी जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है वो वैज्ञानिक की तरह ही कार्य करता है। समवन कुकिंग फूड में बी वंडरिंग वाई द दाल हैज़ स्पिल्ड आउट ऑफ द कुकर, जो व्यक्ति या खाना पका रहा है मे बी वंडरिंग, वो सोच रहा होगा वाई द दाल हैज़ स्पिल्ड आउट ऑफ द कुकर, क्यों दाल जो है कुकर से बाहर आ गई है, बाहर निकल आई है। आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये जो आपका गैस स्टोव है, इस पर कुकर में दाल जो है बाहर निकल रही है, स्पिल्ड आउट कहेंगे इसको पिक्चर में। वाज देयर टू मच वाटर, क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि ज़्यादा पानी था इसलिए दाल बाहर आ रही है कुकर से। अब आप नेक्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं एक बाइसिकल रिपेयर कर रहा है व्यक्ति, द पर्सन इज रिपेयरिंग द बाइसिकल। थिंक ऑफ ए बाइसिकल रिपेयर पर्सन, बाइसिकल रिपेयर पर्सन के बारे में सोचो। ट्राइंग टू फाइंड आउट, जो ये कोशिश कर रहा है पता लगाने की, वाई ए टायर इज फ्लैट, क्यों टायर फ्लैट है। फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट, कहाँ से हवा निकली। ये आप देख लिया आपने बाइसिकल रिपेयर पर्सन के बारे में। अब आगे है और एन इलेक्ट्रिशियन, या जो इलेक्ट्रिशियन होता है जो बिजली का काम करता है। ट्राइंग टू फाइंड आउट, जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है वाई ए लाइट बल्ब इज़ नॉट वर्किंग, कि क्यों एक लाइट जो बल्ब है वो काम नहीं कर रहा है। इज़ देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब, क्या बल्ब के साथ कोई समस्या है, और द स्विच, या स्विच के साथ समस्या है। ऐसे क्वेश्चंस वो इलेक्ट्रिशियन सोच रहा है कि एक लाइट बल्ब क्यों काम नहीं कर रहा है, या तो बल्ब के साथ प्रॉब्लम है या स्विच के साथ। व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस, जब हम प्रश्न पूछने की कोशिश करते हैं, एंड फाइंड आउट आंसर्स इन अ वे, और उसी तरीके से उनके आंसर्स भी जो है पता करते हैं, उत्तर भी पता करते हैं, तो वी आर ऑल साइंटिस्ट, हम सब वैज्ञानिक हैं। अब एक्टिविटी 2 आती है आपकी, लेट अस थिंक एंड राइट, आओ सोचें और लिखें। डिस्क्राइब ए डेली लाइफ सिचुएशन, एक डेली लाइफ सिचुएशन को वर्णन करें उसका। वेयर यू फील समवन वॉज फॉलोइंग ए साइंटिफिक मेथड, जहाँ आप ये महसूस करते हैं कि कोई जो है वैज्ञानिक विधि का पालन कर रहा था। डिस्क्राइब ए डेली लाइफ सिचुएशन, एक डेली लाइफ सिचुएशन को डिस्क्राइब करो। वेयर यू फील, जहाँ आप महसूस करते हैं समवन वॉज फॉलोइंग ए साइंटिफिक मेथड, कि कोई जो है वैज्ञानिक विधि का पालन कर रहा था। डू यू नाउ रियलाइज दैट देयर आर सेवरल डेली लाइफ सिचुएशंस, क्या अब आपको पता होता है या महसूस करते हैं आप, कि क्या आपको एहसास होता है कि ऐसे अनेक जो है डेली लाइफ सिचुएशंस हैं, जो परिस्थितियाँ डेली लाइफ में होती हैं। वेयर वी नोइंगली और अननोइंगली, जहाँ हम या तो जानते हुए या न जानते हुए अप्लाई द साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि को अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं। दो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट, यद्यपि हम सब जो है ना कुछ हद तक जो है वैज्ञानिक विधि को अप्लाई करते हैं। लर्निंग साइंस विल डेवलप आवर कैपेबिलिटीज, विज्ञान को पढ़ना, विज्ञान को सीखना, विल डेवलप आवर कैपेबिलिटीज, वो हमारी योग्यताओं को विकसित करेगा। किस रूप में विकसित करेगा। फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू बिगर प्रॉब्लम, बड़ी समस्याओं का समाधान करने में, बड़ी समस्याओं के समाधान ढूंढने में। एंड सॉल्विंग मोर मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, और ब्रह्मांड के और ज़्यादा जो रहस्य हैं उनका हल करने में। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, और साइंस को अच्छी तरह से सीखने के लिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ टू बी क्यूरियस, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है क्यूरियस होना, उत्सुक होना, जिज्ञासु होना, यानी कुछ ना कुछ उसके बारे में सोचना, ये चीज़ कैसे हो सकती है, इसका कैसे ये हुआ होगा, इस तरह की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स कीनली, और जो आपके आसपास का जो क्षेत्र है, आपका जो परिवेश है, उसको कीनली यानी उत्सुकता से ऑब्जर्व करो, उसको गौर से देखो, उसका अवलोकन करो। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस,
और जब हम उत्सुक होते हैं वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस, पोजिंग मीन्स पुटिंग, हम प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं, आस्किंग हाउ एंड वाई, कि कैसे और क्यों। जस्ट रिमेंबर, केवल ये याद रखो, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स, संसार चीज़ों से भरा हुआ है, वी डू नॉट नो, हमें पता नहीं होता, थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड, वो चीज़ें जो इंतज़ार कर रही हैं कि उनको एक्सप्लोर किया जाए, उनको खोजा जाए, उनका पता लगाया जाए। एक्टिविटी 3 पर चलते हैं। लेट अस थिंक एंड राइट, आओ सोचते हैं और लिखते हैं। इफ़ यू हैव टू आस्क वाई अबाउट समथिंग, यदि आपको किसी चीज़ के बारे में वाई पूछना है, क्यों, वाई मीन्स क्यों, यदि आपको किसी चीज़ के बारे में क्यों पूछना है कि क्यों ये चीज़ हुई है, कैसे, क्यों, इसका कारण क्या है, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट, तुम किसके बारे में पूछोगे। नेक्स्ट, ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन। ट्राई टू राइट डाउन, ये लिखने की कोशिश करो, हाउ वुड यू अटेम्प्ट, कि आप कैसे प्रयास करेंगे, टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन, कि अपने क्वेश्चन का जो है आंसर पता करेंगे, अपने प्रश्न का उत्तर पता करेंगे। साइंस इज रेयरली डन अलोन, विज्ञान दुर्लभ ही अकेले किया जा सकता है, मुश्किल से, रेयरली मीन्स हार्डली, मुश्किल से। साइंस इज हार्डली डन अलोन, साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर, जो संसार के जो वैज्ञानिक हैं वो इकट्ठे काम करते हैं, ऑफन इन लार्ज टीम्स, प्राय बड़ी बड़ी टीमों में। सो इफ़ यू कैनॉट फाइंड एन आंसर योर सेल्फ, यदि आप अपने जो आंसर है उसका स्वयं पता नहीं कर सकते, इफ़ यू कैनॉट फाइंड एन आंसर योर सेल्फ, यदि आप स्वयं उत्तर को पता नहीं कर सकते, आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू आउट, अपने मित्रों से कहो कि वो आपकी मदद करें। इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर, इसमें हमेशा बहुत आनंद आता है यदि हम मिलकर चीज़ों को डिस्कवर कर रहे हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जो चिल्ड्रन हैं वो मिलकर यहाँ पर डिस्कवर कर रहे हैं कुछ न कुछ और एन्जॉय कर रहे हैं। आगे चलते हैं। ऑफ कोर्स, अवश्य, रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस विद इन ग्रेड 6, ये याद रखो कि आप अपने सभी प्रश्नों के उत्तर ग्रेड 6 में फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे, आगे भी हो सकता है 7th में आपको पता लगे, 8th में पता लगे। डो नॉट वरी, चिंता मत करो। यू आर एम्बार्किंग अपॉन ए जर्नी ऑफ साइंस, आप जो है विज्ञान की जो यात्रा है उसमें एम्बार्क कर रहे हैं, उसमें आप प्रवेश कर रहे हैं। फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 सालों तक, और इवन बियॉन्ड, और उससे भी आगे, यानी 10th तक तो आप साइंस पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उससे आगे भी आप पढ़ सकते हैं। ये आपकी जो है पिक्चर है। मच लाइक चिल्ड्रन एन्जॉइंग द रेन, जिस प्रकार से बच्चे पिक्चर में आपने देखा कि रेन को एन्जॉय कर रहे हैं। साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन, विज्ञान भी जो है जॉयफुल एक्सप्लोरेशन के बारे में है, यानी आनंदपूर्वक खोज के बारे में है। एन्जॉय योर साइंटिफिक जर्नी, अपनी वैज्ञानिक यात्रा का आनंद लो। कीप एक्सप्लोरिंग, खोज करते रहो, पता लगाते रहो। एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग, और कभी ये अपना जो है सोचना बंद मत करो। अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, किस चीज़ के बारे में, ब्रह्मांड की जो अद्भुत जो रहस्य हैं उनके बारे में आश्चर्य करना बंद मत करो, सोचना बंद मत करो। एंड आस्किंग क्वेश्चंस, और प्रश्न हमेशा पूछते रहो। तो कभी भी प्रश्न पूछना बंद मत करो, और कभी भी जो है ब्रह्मांड के जो ये अद्भुत रहस्य हैं इनके बारे में सोचना बंद मत करो। एन्जॉय योर साइंटिफिक जर्नी, कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, आफ्टर ऑल टू बी ए वाइज पर्सन, एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के लिए यू मस्ट बी ए वाइज पर्सन, कि आपको वाइज पर्सन होना चाहिए। मीन्स हर एक चीज़ का आपको जो है आपको वाई पता होना चाहिए, क्यों, तो आपके अंदर जो है साइंटिफिक जो है आपका माइंड बन जाएगा। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस, क्या आप जो विज्ञान की जो ये उत्तेजक यात्रा है इसमें आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। लेट अस गेट स्टार्टेड, आओ हम अपने आप को इसके लिए तैयार करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका फर्स्ट चैप्टर जो आज हमने पढ़ा साइंस का। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।